फ्रेंड्स, कल जो है अपन ने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। इसमें 4 प्रिपरेशन मेथड अपने देख लिए थे और पांचवा जो है आज अपन देखेंगे हुंसडीगर अभिक्रिया। हेलो एल्केन बनाना है अपन को, जिसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिल्वर कार्बोक्सिलेट लिया। सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया अपन ने करवाई ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे अगर मैं कहूँ ये Br2, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ Br सिंगल वन Br। तो अगर एक Ag Br के साथ निकल जाए तो क्या निकल गया, AgBr। और यहाँ से जैसे Ag निकल गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, CO2 निकल जाएगी, ये निकल गई। अब बचा क्या आपके पास, एक Br तो पहले से निकल गया था Ag के साथ, CO2 निकल गया और क्या बचा, RBr। क्या बना आपका, हेलो एल्केन। ठीक है। नेक्स्ट प्राथमिक एमीन से, तो प्राथमिक एमीन से बेटा वो RnH2 1 डिग्री एमीन है क्योंकि अदर 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। उसकी अभिक्रिया आपने करवा दी नाइट्रोसिल क्लोराइड से, या फिर उसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है टिल्डेन अभिकर्मक। तो आपने इसकी अभिक्रिया इससे करवाई तो हुआ क्या, ध्यान से देखना, N2 प्लस H2 निकल गया और क्या बन गया आपका एल्किल हैलाइड। कैसे, इसको मैं ओपन करके अगर समझाऊँ तो देखना आप, ये RnH2, ठीक है, RnHH प्लस NOCl की स्ट्रक्चर मैंने बना दी। अब देखो एक साइड के पोर्शन में क्या निकल रहा है, H 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मतलब H2, दूसरा क्या निकल रहा है, डाइनाइट्रोजन गैस के रूप में। बचा क्या आपके पास, RCl। ठीक है, इसका मतलब आपके पास RCl, तो आपके पास बन गया, निकल गया क्या क्या, N2 प्लस H2। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रिपरेशन मेथड थे हेलो एल्केन के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और बेटा इसमें देखो अब ये देखते हो ना, जैसे हुंसडीगर, स्वार्ट, फिंकेस्टाइन, तो ये क्या है, इनको बोलते हैं नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन में बेटा वो ध्यान रखना हमेशा, उत्प्रेरक वगैरह जो एरो पे लिए जाते हैं, और बहुत सारी रिएक्शनें ऐसे होती हैं जिन पे जैसे टेम्परेचर वगैरह भी यूज़ लिया जाता है, दाब भी यूज़ लिया जाता है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको छोड़ मत देना आप। ऐसा नहीं कि फिंकेस्टाइन अभिक्रिया पूरी लिख के आगे, जिसमें यहाँ पे एसीटोन नहीं लिखा, यहाँ पे गर्म का निशान नहीं लगाया और ये चीज़ लिख दी, ये चीज़ लिख दी, भाई चलो एग्ज़ाम में ठीक हो गया। नहीं, इन छोटी छोटी गलतियों के अगले एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, कई बार एग्जामिनर इसके पूरे नंबर काट लेता है। तो जो नेम रिएक्शन है उनमें आपको उत्प्रेरक और अभिकारक वगैरह जो भी उत्पादों के नाम है वो आपको कम्प्लीटली लिखने हैं, कोई मिस नहीं करने हैं। मिस कर दोगे तो आपके नंबर अवश्य कट जाएंगे। ठीक है, चलो तो आपका प्रिपरेशन मेथड जो था हेलो एल्केन का वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। और उसके नेक्स्ट अपन जो इसका जो टॉपिक है वो है भौतिक, इसकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज़ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में जो है सबसे पहले, जैसा कि आप बताया हुआ है आपको, भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब बेटा वो ये होता है कि जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी आप बात कर रहे हो वो कैसा है। जैसे हेलो एल्केन की बात कर रहे हो आप, तो हेलो एल्केन का रंग कैसा है, ठीक है, उसकी अवस्था कैसी है। अवस्था मतलब आपको पता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उनमें से कैसा है वो, क्वथनांक, उसका क्वथनांक ज़्यादा है, कम है, उसका घनत्व कैसा है, क्या हल्का है या भारी है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप किस में पढ़ते हो, भौतिक गुणधर्म में। जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, भाई ये जो आर एक्स जिसकी आप बात कर रहे हो क्या वो जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, उसकी विलेयता कैसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ोगे, भौतिक गुणधर्म में। तो सबसे पहले अपन जो बात करने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्म में वो आपका है रंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर प्योर फॉर्म में आर एक्स है, शुद्ध अवस्था में आर एक्स है, तो वो उसका कोई कलर नहीं होता, मतलब वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे कुछ जैसे आर आई है, आर बी आर है, तो इनका कुछ नेचर होता है कि जैसे कि मान लो 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए आपने, तो ये जब टूटते हैं तो ये तो बन जाएगा I2 और ये क्या देगा, Br2। तो ये कुछ कलर प्रोड्यूस करते हैं। कलर प्रोड्यूस में जैसे इसका पीला रंग ये देता है। उसी प्रकार से अपन चले अवस्था पे। अवस्था में क्या होता है बेटो, निम्न कम अणुभार वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो, जैसे कि मैं कहूँ ये एग्जांपल है कुछ CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ये कौन सी अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी अवस्थाएं भी परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे ये गैस है और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये किस में, द्रव में, उसके बाद में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है उसका क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा आपको पता है क्वथनांक बिंदु क्या होता है? आपके पास कोई लिक्विड है, द्रव है, उसको आप उबालोगे, उबालते उबालते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? वाष्प में। और वही बिंदु उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। तो बेटा क्वथनांक बिंदु जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? अणुभार पे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ भारी होगी, कोई भी मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा? ज़्यादा। और अगर छोटा होगा तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा? कम। तो अणुभार अगर बढ़ेगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, वान डर वाल आकर्षण बल जो होते हैं वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। और वान डर वाल आकर्षण बल क्या होते हैं? आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आप लर्न नहीं है तो आप अपनी 11th की नोटबुक ओपन करें और उसमें पढ़ लें। अणुभार बढ़ेगा, वान डर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा, वान डर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्वथनांक जो है वो किस पर डिपेंड करता है? अणुभार और वान डर वाल आकर्षण बलों पर। अब क्वथनांक को अपन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझना बेटा, उसमें से क्वेश्चन लगभग आता है। जैसे कि मैं कहूँ अगर अणुभार समान है, अणुभार क्या है? समान। अब जैसे सर कह रहे हैं अणुभार समान कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखा रखे, उनसे एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर अणुभार समान है तो 1 डिग्री एल्किल एलाइड जो होगा उसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम। ओके, तो अब इस चीज़ को समझें अपन। तो बेटा आपके पास जैसे मान लो ये है CH3Br, C2H5Br और CH3SO1Br। तो आप इस एग्जाम्पल में अच्छे से देख रहे हो कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा वजन किसका है? भाई Br ये तो कॉमन है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हो आप, इसमें से ज़्यादा और इसमें से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भारी कौन है? ये है, क्योंकि इसका अणुभार क्या है? ज़्यादा। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वान डर वाल आकर्षण बल बढ़ेंगे, और वान डर वाल आकर्षण बढ़ेंगे तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा भारी कौन? ये। तो ये भारी मतलब इसका क्वथनांक बिंदु सबसे मैक्सिमम कर दिया, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बेटा, आपके पास जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो बेटा इसमें देखो CH3 सब में क्या है? समान, इक्वल है। डिफरेंट कौन है? जैसा कि आपको पता है वर्ग नंबर 17 फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो क्या होता है? बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बढ़ता है। अणुभार क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आकार बढ़ता है तो इनका वजन बढ़ता है। और इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों चारों में सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? आयोडीन। और आपको पता है जो जितना भारी उसका क्वथनांक बिंदु उतना ही अधिक। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम कौन? फ्लोरीन। क्लियर आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलो आप ये देखो आप CH3, CH2, 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 Cl, 4 कार्बन 1 क्लोरीन, इसमें भी 4 कार्बन 1 क्लोरीन, इसमें भी 4 कार्बन 1 क्लोरीन। मतलब अणुभार तीनों एग्जाम्पल का क्या है? सेम है। अभी अपन कह रहे थे ना कि अणुभार समान होने पर जो क्वथनांक का क्रम, वो इस एग्जाम्पल से आपके बेटर समझ में आएगा। तो इसमें देखो आप क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, इसमें क्लोरीन अणुभार तो सबका समान है, लेकिन इसमें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री से, इसमें कितनी डिग्री से? 3 डिग्री से। अब जैसा कि आपको बताया हुआ है अणुभार अगर समान हो तो अणुभार समान होने पर जो क्वथनांक का क्रम क्या होता है? मतलब इसमें 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलें अपन। ये देखिए बेटा आप CH3Cl, CH3Br, CH2Br2, CH और Br3। तो बेटा अगर इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें, ठीक है, तो इनमें देखो आप भाई क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब CH3 दोनों में सेम है। क्लोरीन और ब्रोमीन में से ज़्यादा हैवी कौन? ब्रोमीन। इसका मतलब मेथिल क्लोराइड से मेथिल ब्रोमाइड का क्वथनांक क्या हो गया? ज़्यादा। इन दोनों में तुलना करो बेटा तो इसमें Br की क्वांटिटी इससे एक ज़्यादा है, मतलब वजन ज़्यादा हो गया तो क्वथनांक बढ़ गया। और इन दोनों में तुलना करो बेटा तो Br एक ज़्यादा इसमें, तो इसका क्वथनांक क्या हो गया? सबसे ज़्यादा। तो ये क्वथनांक का क्या हो गया? ये आपका घटता क्रम। तो इस प्रकार से बेटा घटता बढ़ता क्रम कैसे भी आपको अगला पूछ सकता है, और आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न रखोगे। एक क्वेश्चन लगभग इसमें से पूछ लिया जाता है कभी भी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसका आप ध्यान रखोगे कन्फर्म। अब देखो बेटा इसमें आ जाओ आप, इसको एक बार ढंग से सेट कर लें एक बार। ओके, ये एग्जांपल देखो आप CH3 CH2 Cl, CH3 CH Cl CH3,
अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो, इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3। इसका मतलब ये इससे क्या है, भारी है। तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो देखते ही पता चल गया कि दोनों में से अणुभार किसका ज़्यादा है, इसका। इसका मतलब इसकी तुलना में इसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन बेटा अगर इस एग्जाम्पल में चलें अपन, इस एग्जाम्पल में देखो आप CH3 CH2 CH2 Cl। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कितना है, 2 डिग्री, जबकि यहाँ से अणुभार तो दोनों का बराबर है, 1 2 3 1 2 3। लेकिन जो डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसमें क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन से, इसमें क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन से। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या, इसका क्वथनांक इससे क्या हो गया, कम, या फिर इसका क्वथनांक इससे क्या हो गया, अधिक। तो ये हो गया क्वथनांक का आपका घटता क्रम। तो इस प्रकार से बेटा जैसे 3-4 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, कोई टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री में। जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वो होता है आपके केवल अभ्यास का। ये आज अभी जैसे अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपना अभ्यास जो है वो क्या हो जाता है, डाउन, कम, और आते हुए अपन क्या करके आ जाते हैं, गलती, और केमिस्ट्री में इसीलिए नंबर जो मैक्सिमम आपके कटते हैं। तो ये 3-4 एग्जाम्पल जो मैंने बताया मैक्सिमम बता दिए, और अभी आपकी समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन अगर आप इनका रूटीनली अभ्यास नहीं करोगे तो ये कुछ समय बाद में सब बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब भूल जाओगे। चलो, तो 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, भौतिक गुणधर्म में। चौथा देखिए आप, डेंसिटी, घनत्व। तो बेटा जो अगर जल से कंपैरिजन किया जाए तो RF और RCl जो होता है वो जल से होते हैं हल्के, मतलब जल पे तैरते हैं। लेकिन RBr और RI जो होते हैं वो जल से क्या होते हैं, भारी, मतलब उनका डेंसिटी जल से क्या होता है, अधिक। तो वो जल में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने ये बनाया है, ये चारों क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब RF और RCl का डेंसिटी क्या होता है, कम, इसलिए वो जल से क्या होते हैं, हल्के। ध्यान से देख रहे हो आप। RBr RI इनका डेंसिटी जल से क्या होता है, अधिक, जल से क्या होता है, अधिक, इसलिए ये जल में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो बेटा वो सॉल्युबिलिटी में ये है कि जैसा कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को जल में घोलते हो, तो अगर जो चीज़ आप घोल रहे हो उसमें अगर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति है तो वो जल के साथ घुलेगा, अन्यथा वो नहीं घुलेगा। दूसरी बात, अट्रैक्शन पावर अगर कम है तो वो आसानी से जल में घुलेगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है तो वो नहीं घुलेगा। कैसे, जैसे कि इस चीज़ से मैं समझा रहा हूँ। मान लिया कि आपने RX के 2 मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अपन ने दो से समझ रहे हैं। एक RX ये है, RX ये है, और ये डॉट डॉट करके जो मैं इस पर बता रहा हूँ ये इनमें है अट्रैक्शन पावर, आकर्षण बल। उसी प्रकार से ये जल के मॉलिक्यूल हैं और ये बीच में क्या है, जल के मॉलिक्यूल के मध्य अट्रैक्शन पावर। तो बेटा होता क्या है, जैसे ये RX के मध्य अट्रैक्शन पावर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मर पर प्रबल होता है। उसी प्रकार से जल के अणुओं के मध्य जो ये अट्रैक्शन पावर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आपको पता है बेटा वो चीज़ तभी घुलती है जब पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अब जब पुराने बंध नहीं टूटेंगे तो नए बंध कहाँ से बनेंगे, तो वो अगर पहले से नहीं टूट रहे हैं तो वो घुलेंगे कहाँ से। तो जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, ये आपने जल लिया, जल में आपने क्या बोला, RX। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी RX के मॉलिक्यूल के मध्य अट्रैक्शन पावर क्या है, मैक्सिमम है। तो अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम है तो ये टूटेगा थोड़ी। उसी प्रकार से H2 के मॉलिक्यूल के मध्य अट्रैक्शन पावर क्या है, मैक्सिमम, तो ये टूटेगा थोड़ी। और टूटेगा नहीं तो ये घुलेगा कैसे। या दूसरी बात मैंने एक चीज़ और कही थी, RX जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती जल के साथ। और अगर जल के साथ किसी भी चीज़ की हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो आसानी से नहीं घुलेगा, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी पावर बिल्कुल ही कम रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा। तो उस प्रकार से जो है ये अपने आज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणधर्म आपके सामने पढ़े हैं, जिसमें 5 भौतिक गुणधर्म आपने देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आया था आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने आया था उसका रंग। दूसरा क्या आई, उसकी अवस्था। तीसरा क्या आया आपके सामने, उसका क्वथनांक कैसे कैसे क्या होता है, एग्जाम्पल से मैंने बताया। नेक्स्ट क्या आया आपके सामने, घनत्व, डेंसिटी। तो ये हल्का होता है, भारी होता है, ये चीज़ आपने देखी। नेक्स्ट आपने उसकी क्या देखी, सॉल्युबिलिटी, भाई वो जल के साथ अगर आप घोलना चाहोगे तो घुलेगा या नहीं घुलेगा।
तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन की कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक प्रॉपर्टीज़ इस पार्ट की जो है रासायनिक गुणधर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो बेटा जितना आपने पढ़ लिया, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ढंग से उतार लिया होगा और पूरे को एक बार वापस आप रिवाइज कर देना। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई, वहाँ तक आप आ जाना। और उसके नेक्स्ट अपन जो है कल पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो आपको ध्यान से पढ़ना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू।